हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो दिस इज़ माय सेकंड पार्ट वीडियो जो हमारे कंप्लेन लॉ के ऊपर थी। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसका मीनिंग क्या होता है, लॉ क्या कहता है और इसका बेसिक क्या था। ओवरव्यू लिया था चैप्टर का कि हम क्या क्या इसमें रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं हम उसमें से ही करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट। व्हाट इज़ अ कंपनी? A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business, commercial or individual enterprise. कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा बनाई जाती है ताकि हम उसमें अपना काम कर सकें। ठीक है, A company in many ways organized for tax and financial liability purpose depending upon the corporate law of its jurisdiction. जो कंपनी बनाई जाती है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कौन से बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, उस पर अलग अलग टैक्स फाइनेंशियल एबिलिटी होती है। द लाइन ऑफ बिजनेस द कंपनी इज़ इन विल जनरली डिटरमाइन विच बिजनेस स्ट्रक्चर चूजेस सच एज अ पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और कॉरपोरेशन। कहते हैं ये लाइन ऑफ बिजनेस पे डिपेंड होता है कि वो कौन सी लाइन चूज़ करेंगे बिजनेस की, कौन सा स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या फिर कॉरपोरेशन। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो डिनोट द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। और ये जो स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं ना कि हम पार्टनर में जाएंगे, कल्ले बंदा बनाएगा या फिर पूरी कॉरपोरेशन होगी, ये डिसाइड करता है कि ओनरशिप कैसी होगी कंपनी के स्ट्रक्चर की। ठीक है, इट मीन्स कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। कंपनी क्या है? पर्सन की एसोसिएशन है जो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ कह सकते हैं कि एक फर्म है जहाँ पे बेड बनाने का काम किया जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि एक ही पर्सन बनाएगा सभी, वो अलग अलग बंदे आके काम करेंगे ना उसमें। ठीक है, एक ने सोफ़ा बना दिया और कोई बेड बना रहा है, कोई टेबल बना रहा है, बट उसमें भी वर्क डिवाइड करते हैं कि कोई गद्दे बना रहा है, कोई उसकी लकड़ को पॉलिश कर रहा है, कोई लकड़ को बना रहा है, कोई उसका स्ट्रक्चर बना रहा है। बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। मेन काम क्या है उनका? उस चीज़ को बनाना, उसको बेचना। ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, तो वो उसमें क्या है कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 220 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में रीड किया था। कंपनी क्या है? जो इसके अंडर काम कर रही है, इसके प्रीवियस लॉ के अंडर काम कर रही है। अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। ये क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो किसके लिए फॉर्म की जाती है? बिजनेस पर्पस के लिए। हैविंग अ डिस्ट्रिक्ट नेम, लिमिटेड लायबिलिटी, जिसका डिस्ट्रिक्ट नेम होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। Another definition of company has been given by Chief Justice Marshall of USA. मार्शल थे USA के, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंप्लीशन ऑफ द लॉ। कहते जो एक कॉरपोरेशन है वो क्या है? आर्टिफिशियल है। जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल पर्सन तो होती नहीं है, आर्टिफिशियल इसका नेम होता है, साइन होता है। ठीक है, बट ये लॉ के अंडर आने के बाद ही होगा, उसमें रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग है ओनली इन द कंप्लीशन ऑफ लॉ। दस अ कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द आई ऑफ लॉ एंड इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंट। ये सिर्फ लॉ की आई में ही एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ अलोन कैन डिज़ोल्व इट। बनाता है और लॉ ही इसे डिज़ोल्व कर सकता है। अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइव बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, कंपनियों के उन्होंने क्या कहा है कि जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन है और सेपरेट है अपने मेंबर्स से। ठीक है, अपने मेंबर्स की लाइफ पे सर्वाइव करती है और उनके
मतलब हमारा मेन जो मीनिंग था वो क्या था कि कंपनी के एंटरप्राइज जो भी है, ठीक है, वो बिज़नेस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सी लाइन ऑफ बिज़नेस है जिससे इसका स्ट्रक्चर डिसाइड होगा कि ये इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगी, कॉरपोरेशन होगा कि क्या होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। उसके बाद जिसका जो सेक्शन 220 था वो क्या बताता है कि ये हमें प्रोवाइड करता है कि जो कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है जो इस एक्ट के अंडर आती है, वो किसी भी प्रीवियस लॉ के अंडर आती है। ठीक है, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, जो बिज़नेस के पर्पज़ से बनाई जाती है। इसका एक अलग नेम होता है और इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद एक मार्शल ऑफ यूएसए थे, उन्होंने एक इसकी चीफ जस्टिस की थी, डेफिनेशन दी थी। जो कॉरपोरेशन है वो आर्टिफिशियल है, बीइंग है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग होता है सिर्फ लॉ के अंडर। जब इसका सारा कंप्लीट हो जाता है, प्रोस्पेक्टस इशू हो जाता है और जो प्रमोटर्स होते हैं वो इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ से साइन हो के आता है। मतलब जब सब कुछ हो जाता है, कंप्लीशन होने के बाद ये एग्जिस्ट करती है। फिर उनके बाद उन्होंने क्या कहा, जो कंपनी एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ लॉ की आई में ही एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको लॉ बना सकता है और लॉ ही डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है। Incorporation offers many advantages to the entrepreneur as compared with all other forms of business organization. Partnership is a stable form for a small-scale business which can be managed by a small group of partners who take personal interest, and this is mutual trust amongst them. उन्होंने क्या कहा है कि जो इनकॉर्पोरेशन है वो बहुत सारे एडवांटेज ऑफर करती है एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, और उन्होंने क्या है कि पार्टनरशिप किन लोगों के लिए स्टेबल है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस पे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप बनाते हैं पार्टनर का, जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं और उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट भी बनता है। बट वेयर द एंटरप्राइज रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द रिसोर्स ऑफ फ्यू पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ द ओनली चॉइस। क्या करते हैं, कहते कि जब किसी एंटरप्राइज को, ठीक है, हम पार्टनरशिप करते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे कम होते हैं। ठीक है, हमें लॉस होने का डर होता है। बट अगर उनके पास सोर्स ही नहीं है, बहुत कम रिसोर्स हैं, ठीक है, और कुछ पर्सन उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो कंपनी की फॉर्मेशन करनी पड़ती है उस टाइम। वो ओनली चॉइस होती है। The choice of company form is better because it offers the benefit of limited personal liability for business debts. ये बिजनेस डेट चुकाने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी ऑफर करता है, ये कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी है वो एक डोमिनेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो चलो हम इसके पॉइंट्स करते हैं कि इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट होती है और कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। जो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं वो 7 चाहिए होते हैं। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए होते हैं और 2 प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, और उसके बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिविजुअल पर्सन होती है जो इसके मेंबर्स होते हैं। कंपनी को राइट होता है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ना एक वो थी एग्ज़ाम्पल थी, हम देखते हैं बुक में देखते हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्ज़ाम्पल थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनका एक बूट बिज़नेस था। ठीक है, जो बिज़नेस था, मतलब जो उन्होंने बनाया था कंपनी को, वो उसने सोल्ड कर दिया। ठीक है, और उसके 7 मेंबर्स थे, उसकी वाइफ थी, डॉटर थी, 4 सन थे, हु टुक 1 शेयर ईच, एंड सोलोमन हिमसेल्फ हु टुक 20,000 शेयर्स 1 UK पॉइंट्स। अब इसमें क्या होगा, उसने तो उस कंपनी को बेच दिया, ठीक है, और कंपनी के जो डेट थे वो उसके साथ तो नहीं चले जाएंगे ना, वो तो कंपनी के डेट थे, तो वो कंपनी में ही रहेंगे। कंपनी तो डिसॉल्व नहीं हुई ना, बंदे ने वो कंपनी बेच दी, बट वो कंपनी वहीं है। ठीक है, अब जब जिस पर्सन ने ख़रीदी, जब उसे पता लगा कि ये
ये तो भाई इतने सारे डेट हैं, वो जितने चुका पा रहा था उतने चुका रहा था, बट फिर भी उसके पास इतने बच रहे थे। तो यही बात कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने कहा भाई कंपनी एक अलग चीज़ है और तुम पर्सन अलग हो। जब उसने तुमको कंपनी दी तो तुम्हें देखना चाहिए था ना। अब चलो तुमने नहीं देखा, हो गई तुमसे गलती, बट इसके डेट तो तुम्हें ही पे करने पड़ेंगे ना। वो तो अभी कैसे बाहर हो चुका, तुम्हें कंपनी दे गई तो तुम ही करोगे ना। तो सॉलोमन केस एस्टैब्लिश बियॉन्ड डाउट डेट इन लॉ रजिस्टर्ड कंपनी इज एन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, जो कंपनी है वो इसके मेंबर से अलग है। इवन इफ़ वन पर्सन होल्ड ऑल द शेयर इन अ कंपनी, चाहे एक बंदा सारे कंपनी के शेयर्स ले ले, देयर इज़ नो डिफरेंस इन प्रिंसिपल बिटवीन अ कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 शेयर होल्डर्स एंड अ कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ 200 शेयर होल्डर्स। कहते इसका कोई अलग डिफरेंस नहीं है कि चाहे कंपनी 2 ले चाहे 200 शेयर होल्डर रखे। ठीक है, हर एक केस में कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी ही होगी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी। कहते इट मीन्स यू हैव टू पे एज मच एज यू हैव एग्रीड टू पे। कहते इसमें आपको जितना आपने डिसाइड किया कि बस उतना ही पे करना पड़ेगा। मान लो आपकी लायबिलिटी 2 लाख है, आपने 2 लाख सोची है तो आपको 2 लाख ही पे करना होगा, कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स यू हैव टू पे एज मच एज यू ओ। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो हमें पता लग ही गया कि जितना हम ओ करते हैं उससे भी ज़्यादा हमें देना पड़ता है। इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू अ कंपनी विच इज़ लिमिटेड। ठीक है, द कंपनी लायबिलिटी इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड। जो कंपनी की लायबिलिटी होती है वो ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। कंपनी इटसेल्फ इज़ ऑलवेज फुली लायबल टू पे इट्स डेट। जो कंपनी है, ठीक है, वो पूरी तरह से लायबल है कि वो अपने डेट पूरे पे करे। अ कंपनी लायबिलिटी मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी और अनलिमिटेड एज पर इट्स अमाउंट। ओके, देन हम देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो बहुत इजी पॉइंट है, ये तो आपको अच्छे से समझ आई के होगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन हम देखते हैं कि सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी क्या है, कैपेबल है ओइंग एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। हमारी कोई कंपनी है, हमने उसका लिख दिया, नाम रख दिया रमन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कॉरपोरेशन है, उसका नाम रख दिया। अब आप क्या करोगे, अगर गुडविल है तो आप गुडविल इंजॉय करोगे किसके नाम से, कंपनी के नाम से। हाँ, रमन कॉरपोरेशन लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, वो इंजॉय करती है अपने आप को। और डिस्पोज करोगे, उस कंपनी को ख़त्म करोगे तो भी उसके नाम से करोगे। भाई ये रमन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी तो चलती ही नहीं है, ठीक है, वो डिस्पोज करनी होगी। और उसके बाद उन्होंने क्या, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फैक्ट दैट अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन। और ये भी पता है कि जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स। कहते जो प्रॉपर्टी है ना कंपनी की, वो कंसीडर नहीं की जा सकती कि जो उसके मेंबर काम कर रहे हैं वो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नहीं कंसीडर की जाएगी। कंस्टिट्यूटिंग द कंपनी ऑल्थो द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ कंपनी आर कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें केस है मकाउरा वर्सेस नॉर्थर्न इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ये भी हम एक बारी देख लेते हैं ताकि आपको कहो ना कि हमें केस नहीं करवाया, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, तो देखो केस देखो। कहते एम वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन ऑफ द टिम्बर कंपनी। कहते जो एम था वो होल्डर था, ठीक है, अपनी नियरली सारे शेयर का, सिर्फ एक को छोड़ के टिम्बर कंपनी को। ही वॉज ऑल्सो द सब्सटेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो क्रेडिटर भी था कंपनी का। ही इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज हाउस नेम। उसने क्या किया, कंपनी टिम्बर को अपने खुद के नेम पे इंश्योर कर दिया। द टिम्बर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो टिम्बर था वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया। एंड एम क्लेम द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जो एम ने बोले क्लेम, जो अपना लॉस था उसको तो क्लेम करना ही था ना इंश्योरेंस कंपनी से। इट वॉज हेल्ड दैट द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल टू हिम बिकॉज द शेयर होल्डर कैन नॉट इंश्योर द कंपनी प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये हो नहीं सकता, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वालों ने लायबल ही नहीं समझा उसे देने के लिए। कहते क्योंकि जो शेयर होल्डर था उसने अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे किया ही नहीं। ठीक है,
इवन इफ़ ही इज़ द ओनर ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द कंपनी शेयर, चाहे वो एक का या सभी के शेयर का ओनर होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो टिम्बर था उस पर उस कंपनी का नाम लिखे होना ज़रूरी था, वरना हमको क्या पता लगेगा कल को किसी और के गोडाउन से ला के किसी और के गोडाउन में आटा रख देगा, हमें क्या पता चलेगा इसे। जब तक हमारे ऊपर स्टैम्प नहीं होगी, कंपनी का नेम नहीं होगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये था ना हमारा पॉइंट कि हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, तो उसके बेस पे ही सब कुछ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सेशन। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी incapacitated by illness. Under Section 9 of the Company Act 2013, it is an entity with the perpetual succession. The death or insolving of members does not affect the corporation existence of the company. A company is an immortal or artificial person. A member may come and go, but the company go forever. The existence of company is not affected by death of all the shareholder. अब इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई थी, आपको समझ तो आ ही गया होगा, बट चलो फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 9 के अंडर जो कंपनी एक्ट है वो एक परपेचुअल सेशन है। ठीक है, इसमें डेथ हो मेंबर्स की या फिर वो सॉल्वेंट हो जाए, उसका दिवालिया निकल जाए, ठीक है, वो कॉरपोरेट को अफेक्ट नहीं करेगा, कंपनी वैसी की वैसी चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इमोर्टल है, मेंबर आते जाएंगे जाते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी फॉर एवर चलती रहेगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अंडर सेक्शन 56 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द शेयर ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, जो कंपनी के शेयर हैं सेक्शन 56 के अंडर जो कंपनी एक्ट में है, जो कंपनी के शेयर्स हैं हम उनको फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं शेयर मार्केट से। ये ओनली रीज़न है कि पीपल क्यों प्रेफर करते हैं कि हम कंपनी बनाएं, पार्टनरशिप से ज़्यादा कंपनी में क्यों ट्रस्ट करते हैं, इसी रीज़न से तो करते हैं। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट company shares, debentures or other interest of any member in company shall be movable property। जो सेक्शन 44 है कंपनी एक्ट 2013 का, उन्होंने क्या कहा, जो शेयर है, डिबेंचर है, कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी मेंबर का कंपनी में, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। वो तो पता ही मूवेबल है। ठीक है, ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ कंपनी। A shareholder can transfer his security to any person without the consent of other members। कहते अगर किसी मेंबर के शेयर्स हैं, ठीक है, कोई शेयर होल्डर है, तो वो अपना ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी के साथ कंसल्ट किए, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो जिसको मर्जी ट्रांसफ़र करे। भाई मेरा पेन है, मैं तो जिसको मर्जी दूँ, तुम्हें क्या है, समझ आ गई ना बात। The private company, there are certain restrictions and provisions on transfer of securities। जो प्राइवेट कंपनी है उनमें हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, बट पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ही सोच लो कि आपको पब्लिक कंपनी चलानी है कि प्राइवेट कंपनी चलानी है, रिस्ट्रिक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप डिसाइड करो। ओके, तो चलो हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सेल। A company being an artificial person, therefore it does not have a mind of human being। तो हमें भी पता है कि भाई आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास माइंड नहीं होता ह्यूमन बीइंग वाला। इट हैज़ टू वर्क थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेमली द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो किसके नाम से काम करेगी, डायरेक्टर के, ठीक है, जो डायरेक्टर साइन करेगा वही चीज़ पे काम होगा। एज़ पर सेक्शन 22 द कंपनी एक्ट 2015, अ कंपनी में अंडर इट्स कॉमन सेल, जो सेक्शन 22 है कंपनी एक्ट 2013 है, वो कंपनी क्या कहती है कि कॉमन सेल के अंडर आते हैं, और कोई भी स्पेशल और जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, empower any person to execute deeds on its behalf in any place other in or its outside India, in further provide that the deed signed by such an attorney on behalf of the company and under his seal where sealing is required shall bind the company। अब देखो भाई, हम सिंपल और सीधी भाषा में बताएं
ठीक है। तो सेक्शन 22 के अंडर आता है ये बात कि अगर हमें भी पता है कि कंपनी खुद तो साइन करेगी नहीं, हाँ उस कंपनी का साइन चलता है, वो कौन साइन करता है, डायरेक्टर करता है और उसके और मेंबर्स एम्प्लॉयज़ करते हैं, ठीक है। अब कोई भी साइन हुआ, भाई मान लो कि तुमने तो बॉम्ब बनाने वाली कागज़ पे साइन कर दिया, अब तुमने अच्छे से रीड नहीं किया, बहुत तुम्हारी मिस्टेक है, कंपनी ने थोड़ी ना पढ़ना, वो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, वो क्यों रीड करेगी, तुम्हें रीड करना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं देखा वो क्या चीज़ लिखी हुई है। अगर हमने देखा नहीं तो सिंपल सी बात है, केस पे भी तो हम पे जाएगा ना। इस चीज़ में कंपनी बाइंड हो सकती है, बंद हो सकती है, तो अपना देख के साइन करना, कहीं भी करोगे। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, the authorization shall be made by 2 director or by a director and a company secretary when the company has appointed a company secretary, ठीक है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2015 द यूज़ ऑफ कॉमन सील इज़ नाउ ऑप्शनल। भाई इस केस में तो बहुत ज़्यादा रिस्क था, कंपनी कभी भी बंद हो सकती थी, हमने पढ़ा फिर भी साइन कर दिए, अब वो बाद में ख़राब ही निकली, अब हमें क्या पता था। इसमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम में वो ऑप्शनल कर दिया, हम करें ना करें। द यूज़ ऑफ कॉमन सील इज़ नाउ ऑप्शनल। All such document which required fixing the common seal may now instead be signed by 2 director, a director, a company secretary of India, ठीक है। उसके बाद capacity to sue and be sued, company acquire a separate and independent legal personality, ठीक है। एज अ लीगल पर्सन इट कैन बी स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स आउन नेम, ये एक लीगल पर्सन है इसीलिए स्यू कर सकती है अपने खुद के नेम पे। अ कंपनी में बी स्यूड फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट, नेग्लिजेंस एंड कंटेनमेंट ऑफ गॉड, ठीक है। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी इज़ नॉट अ सिटीज़न। हमें भी पता भाई कंपनी सिटीज़न है, कितनी बार बताओगे तुम लोग, तो कह रहे हो कि ये तो बार बार एक चीज़ बोले जा रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अरे हम भी क्या करें, अब अच्छे से बताना भी पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो हम देखते क्या लिखा है। कहते जो कंपनी है वो लीगल पर्सन है लॉ की आई में, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, स्यू कर सकती है और बी स्यूड भी कर सकती है अपने नाम से। बट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन इट कैन नॉट रिक्वायर सिटीजनशिप, वो तो हमें भी पता है भाई, नेचुरल पर्सन की तरह वो सिटीजनशिप में नहीं रह सकते। अ कंपनी डज नॉट इन्जॉय द फंडामेंटल राइट्स, भाई जब तुमने कह ही दिया कि वो सिटीजनशिप नहीं एक्वायर कर सकती तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लेगी, विच आर इन्जॉय बाय अ सिटीजन। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो इसके नेक्स्ट हैं एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी और डिसएडवांटेज की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, मतलब थर्ड पार्ट में आपको कवर करवाएंगे। इसके टोटल आपके आई थिंक 6 पार्ट तो बन ही जाएंगे। अब मैं ट्राई कि मैं 5 पार्ट में इसको कवर कर सकूँ, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको दोबारा से एक बार थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। कि जैसे हमने पहले इसका कंपनी का मीनिंग किया, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अभी कैरेक्टरिस्टिक है, हमें भी पता है कि बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टनर होते हैं जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। बट अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो क्या करता है, उसको मजबूरन कंपनी बनानी पड़ती है, ठीक है। और कंपनी में क्या है, हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हमें पता है कि पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2, ज़्यादा मेंबर कम से कम यही होते हैं, ठीक है। और ये कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हमें भी पता लग गई क्योंकि हमने इसको एग्जांपल के साथ पढ़ा था, अच्छे से समझ आ गई ना। अगर नहीं आई तो आगे जाके दोबारा देख लेना, ठीक है। तो ये है, हम इसको कहते हैं कि हमारी लीगल है और सेपरेट एंटिटी है जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसका खुद का नेम होता है, हम इसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर ट्रांसफ़र कर दी ना तो ये लीगल एंटिटी और सेपरेट ही रहेगी। ये नहीं है कि तुम कह दो भाई इसने हमें बेची थी, ये तो कंपनी खुद देखेगी, खुद पे करती रहेगी। भाई जब ओनर तुम हो तो तुम ही पे करोगे ना, कोई और आगे क्यों पे करेगा, आई बात समझ में।
तो उसके बाद हमारी है लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी आपको पता लगी है कि हमेशा लायबिलिटी है वो जो लिमिटेड होती है, ठीक है इसमें। और जो शेयर्स हैं गारंटी है अनलिमिटेड हो सकती है, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, खुद का नेम इंजॉय करती है, डिस्पोज करती है, लीगल पर्सन है ये। और उसके बाद इन्होंने क्या परपीचुअल सेशन भी, किसी की डेथ हो, कोई कुछ भी हो, इस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी कंपनी, अपना तो चलती ही रहनी है, वो को सर को जाने किसी के मरने से। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है, ठीक है। इसमें जो शेयर होल्डर हैं वो अपनी सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते किसी अनदर पर्सन को, बट ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में होता है। प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप सोच लो भाई किस में जाना है। तो उसके बाद कॉमन सील आ जाती है। जैसे आपको पता है कि आप साइन करोगे तो वो आपके ऊपर है ना, आप ही साइन कर रहे हो, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, आप ही साइन कर रहे हो। अगर कल को कुछ हो गया तो कंपनी तो वाइंड अप हो जाएगी। तो इसीलिए ये वाला स्टेप इन्होंने ऑप्शनल कर दिया कि आप करो ना करो वो आपकी चॉइस, ठीक है। कंपनी स्यू एंड कैन बी स्यूड। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। सिटीज़न नहीं है, ठीक है, ये बार बार आपको नहीं पढ़ाऊँगी, फिर आप थक जाओगे, पक जाओगे कि बार बार एक ही चीज़ करा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप खुद रीड करना, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो चलो हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया। अब अच्छे से इसको कवर करना, इसके एडवांटेज को अच्छे से करना, कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।